मुकेश सहनी की तरफ से खुलकर कहा गया है कि अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चाहते हैं तब उस स्थिति में उनकी पार्टी तथा उनकी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल का साथ देगा तथा सड़क पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजा देगा। मुकेश सहनी की तरफ से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का साथ दिया गया है और तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है कि अगर वे सड़क पर उतरते हैं तब ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी ने कहा है कि वे अपना साथ देंगे और उनके साथ वे भी सड़क पर उतरेंगे और बिहार से दिल्ली तक की पैदल यात्रा भी करेंगे। मुकेश सहनी यह सब कुछ जो बोल रहे हैं वह सिर्फ इस समय के लिए नहीं है बल्कि भविष्य की राजनीति को भी दर्शा रहा है। और अगर भविष्य में मुकेश सहनी फिर से तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं और जैसी परिस्थिति बन चुकी है मौजूदा समय में, उस हिसाब से लगता भी है कि मुकेश सहनी भविष्य में राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाएंगे और इस समय तो विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सड़क पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। ऐसा लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी की एक एक ईंट को तोड़ रहे हैं और भाजपा के नेता सब कुछ समझते हुए भी कुछ ना कर पाने वाली स्थिति में आ गए हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। जो पूरा मुद्दा है वह जातीय जनगणना से जुड़ा हुआ है और इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल बार बार कह रही है कि अगर सड़क पर भी उतरना पड़ेगा तब हम उसके लिए तैयार हैं और अगर बिहार से लेकर दिल्ली तक पैदल मार्च करना पड़ेगा फिर भी हम तैयार हैं। मुकेश सहनी की तरफ से अब यहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का साथ देकर एक बड़ा राजनीतिक दांव भी चला गया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी परेशानी भी खड़ी कर दी गई है। जाति आधारित जनगणना को लेकर बार बार राष्ट्रीय जनता दल के नेता बोलते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ठीक नहीं है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कुछ नहीं कर पाते हैं। अब विपक्ष के सारे दल एकजुट हो रहे हैं और विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया की तरफ से जब यह बयान आया तब इतना साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के मूड में विपक्ष का कोई भी दल नहीं है और मुकेश सहनी का तो भारतीय जनता पार्टी से एक अलग ही लड़ाई छिड़ी हुई है। मुकेश सहनी तो वैसे भी मौका खोज रहे हैं कि कब भाजपा की सरकार के खिलाफ मजबूती से पूरा विपक्ष एकजुट होकर सड़क पर उतरे और वे भी इसमें अपना पूरा दमखम लगा दे। विपक्ष की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अगर जाति आधारित जनगणना हो जाएगा तब जिस वर्ग की जितनी जनसंख्या होगी उसके अनुपात में उनको सुविधा दी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती ही नहीं है कि हर वर्ग को उसके अपने हिसाब से अधिकार मिल जाए। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने लिखित तौर पर अब कह दिया है कि वो जाति आधारित जनगणना नहीं कराएगी और वो नीतीश कुमार को लेकर कहती है कि नीतीश कुमार अब तक कहते थे कि अगर केंद्र सरकार जनगणना नहीं कराएगी तब राज्य सरकार अपने बलबूते कराएगी, तब नीतीश कुमार की सरकार इसके लिए तैयार हो और वो जाति आधारित जनगणना कराए, वरना हम कोई भी जनगणना नहीं होने देंगे। यह बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से कही जा रही है और अब इसी बीच मुकेश सहनी ने राष्ट्रीय जनता दल तथा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का समर्थन कर दिया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल सड़क पर उतरेगी तब मुकेश सहनी की पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, मुकेश सहनी की पार्टी का हर एक नेता सड़क पर राष्ट्रीय जनता दल के साथ उतरेगा और सरकार के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। मुकेश सहनी तो यह भी कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार से लेकर दिल्ली तक अगर पैदल यात्रा करेंगे तब मुकेश सहनी भी इस यात्रा में तेजस्वी यादव का साथ देंगे और वे भी बिहार से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर जाति आधारित जनगणना को लेकर एक बार फिर से राज्य में माहौल बन रहा है। आगे देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। हालांकि भाजपा के नेता इस पर चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यह कह चुका है कि जाति आधारित जनगणना नहीं कराया जाएगा।
बाकी अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। आगे अगर कुछ नया अपडेट आएगा, इससे जुड़ा हुआ कुछ नई खबर आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को हमें समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।